YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजा अज के बारे में जानेंगे कि क्यों राजा अज ने लकड़हारे का काम किया था और किस प्रकार से राजा अज की पत्नी इंदुमती देवऋषि नारद के हाथों मारी गई थी। एक बार जब राजा भोज ने अपनी राजकुमारी इंदुमती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, तो उस समय जब राजकुमार अज को इस स्वयंवर की सूचना मिली तो वे भी अपनी पिता की आज्ञा से इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजा भोज की राजधानी में पहुंच गए। राजकुमार अज ने स्वयंवर में राजकुमारी इंदुमती को जीत लिया एवं इंदुमती ने प्रसन्नता पूर्वक राजा अज का वरण किया। राजकुमार अज अपनी रानी को लेकर अपने पिता की राजधानी अयोध्या लौट आए। जब महाराज रघु ने देखा कि उनका पुत्र वयस्क हो गया है एवं उसका विवाह भी हो गया है, तब महाराज रघु ने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय किया। सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं में यह परंपरा थी कि वे अपने जीवन का तीसरा काल आरंभ होने पर अर्थात प्रौढ़ावस्था आने पर अपना राजपाट अपने पुत्र अथवा योग्य अधिकारी को सौंपकर स्वयं रानी सहित वन में चले जाते और वहीं पर ईश्वर की आराधना करते रहते थे और ब्रह्मलीन हो जाते थे। महाराज रघु ने भी प्रौढ़ावस्था आने पर अपना राजपाट अपने पुत्र अज को सौंप दिया तथा स्वयं रानी सहित वन चले गए। पुराने राजा के वानप्रस्थ में प्रवेश करने के पश्चात कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने रघुवंशी राजकुमार अज का राज्याभिषेक किया। अज से ही इक्ष्वाकुओं को रघुवंशी कहे जाने की परंपरा आरंभ हुई है, क्योंकि अज के पिता ही रघु थे और वो रघु के वंशज थे, इसलिए राजा अज से ही इक्ष्वाकुओं को रघुवंशी कहा जाता है। महाराज अज ने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार राज्य का धर्मपूर्वक पालन किया। एक बार राजा अज ने गुरु वशिष्ठ को अपने महल में आमंत्रित किया तथा उनसे एक यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा अज ने गुरु से प्रार्थना की कि वे यज्ञ की दक्षिणा मांगे, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, हम दक्षिणा अवश्य लेंगे, किंतु महाराज अज आप हमें दक्षिणा में क्या देना चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि महाराज, कौशल राज्य सामर्थ्यवान एवं संपन्न राज्य है, अपने कुलगुरु की प्रत्येक इच्छा को पूरी कर सकता है, आप स्वयं ही अपनी इच्छा बताएं। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, राज्य की संपत्ति प्रजा द्वारा चुकाए गए कर से उत्पन्न होती है। इस संपत्ति में से राजा को अपनी निजी आवश्यकताएं पूरी करने का पूरा अधिकार भी होता है। इस नाते आप हमें राजकोष में से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, किंतु महाराज, इस बार हम आपकी प्रजा द्वारा चुकाए गए कर से दक्षिणा नहीं लेंगे। हमारी इच्छा है कि आप अपने परिश्रम से एक दिन में जो धन अर्जित करें वह संपूर्ण धन हमें गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। राजा अज ने सोचा कि मैं तो अत्यंत सामर्थ्यवान राजा हूं, अतः एक दिन में अधिक से अधिक धन अर्जित कर लूंगा ताकि गुरु वशिष्ठ उस धन से संतुष्ट हो जाएं। इसलिए राजा अज ने महर्षि की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया तथा महर्षि से एक दिन की प्रतीक्षा करने को कहा। महर्षि वशिष्ठ तो राजा के महल में ठहर गए और राजा अज उसी समय अपना महल एवं राज्य छोड़कर निकटवर्ती राज्य में चले गए। राजा आज अपने ही राज्य में परिश्रम करके धन अर्जित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जिसके भी पास पैसा कमाने जाते तो वह राजा पर अनुग्रह करके उन्हें अधिक से अधिक राशि देने का प्रयास करता, जो कि राजा के परिश्रम से धर्म पूर्वक अर्जित की गई राशि नहीं होती। इसलिए राजा आज अपने राज्य से बाहर निकल गए और साधारण श्रमिक का वेश बनाकर निकटवर्ती राज्य में पहुंचे। महाराज अज ने उस नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठियों के पास जाकर उनसे एक दिन के लिए काम देने की प्रार्थना की, किंतु इस अपरिचित नगर में उन्हें किसी ने कोई काम नहीं दिया। इस पर राजा अज निकटवर्ती जंगल में चले गए और दिन भर सूखे वृक्ष काटकर उनकी लकड़ियों को एकत्रित करते रहे। सांझ के समय राजा ने वे लकड़ियां वन के निकट स्थित नगर में लाकर बेच दी और एक व्यापारी ने उन समस्त सूखी लकड़ियों के लिए राजा अज को केवल एक साधारण मुद्रा प्रदान की। राजा अपने पूरे दिन के गहन परिश्रम का इतना तुच्छ पारिश्रमिक देखकर बड़े निराश हुए। फिर भी
गुरु को दिए गए वचन के अनुसार राजा आज एक साधारण मुद्रा लेकर अपनी राजधानी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अत्यंत कष्ट के साथ वह मुद्रा गुरु के चरणों में रख दी। महर्षि वशिष्ठ ने अपने चरणों में रखी हुई एक साधारण मुद्रा एवं राजा के मलिन मुख को देखा तो वे सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने मुद्रा लेकर अपने कमंडल में रखते हुए कहा कि हे राजन, यह धन आपने अपने परिश्रम से अर्जित किया है। आज से पहले किसी भी राजा ने अपने कुल पुरोहित को स्वयं द्वारा अर्जित धन दक्षिणा नहीं दिया होगा। इस दक्षिणा को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके पश्चात एक दिन राजा आज रानी इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से जा रहे देवर्षि नारद की वीणा से लिपटी हुई देवलोक की एक पुष्पमाला रानी इंदुमती के कंठ में जा गिरी। इस माला के प्रहार से रानी इंदुमती की उसी क्षण मृत्यु हो गई। महाराज अज को रानी की मृत्यु से अत्यंत शोक हुआ। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को बताया कि रानी इंदुमती का धरती पर इतना ही जीवन शेष था, उन्हें पुनः स्वर्ग में वापस बुला लिया गया है। राजा अज को देवर्षि नारद की यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस पर देवर्षि नारद ने राजा अज को इंदुमती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और बोले कि एक बार देवराज इंद्र ने तृणबिंदु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए हरिणी नामक एक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवी के रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया था और हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि तृणबिंदु ने उसे शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया था और कहा था कि जब देवर्षि नारद की वीणा पर लिपटी हुई माला तेरे गले में गिरेगी तब तुझे मानवीय रूप से मुक्ति मिलेगी। और आज संयोगवश मेरे आकाश गमन के समय मेरी वीणा से लिपटी हुई पुष्पमाला गिर पड़ी और हरिणी शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में जा पहुंची। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।